Good morning, students. Class 6, Chapter 12. There was a group of people, the untouchable, who were not treated well. उस समय कुछ मतलब अनटचेबल लोग भी थे जो कि अच्छे से उनको ट्रीट नहीं किया जाता था. द रिच लिव्ड इन बिग वर्ल्ड डेकोरेटेड हाउस वाइल द पुअर हैड सिंपल मड हाउस. और उस समय जो अमीर लोग थे वो बढ़िया बड़े और अच्छे डेकोरेटेड हाउस में रहते थे, जबकि गरीब लोग सिंपल और मिट्टी के घर पे रहते थे. मोस्ट ऑफ द पीपल वर वेजिटेरियन एंड इवन ऑनियन एंड गार्लिक वर नॉट इन यूज़. और उस समय के लोग जो थे वो पूरी तरह से वेजिटेरियन थे, शाकाहारी थे. और यहाँ तक कि वो लोग प्याज और लहसुन का भी इस्तेमाल नहीं करते थे. वुमेन मूव्ड freely because the पौरुद सिस्टम वाज नॉट प्रेवलेंट. और वहाँ पे औरतें जो थी वो फ्रीली मतलब आज़ादी से रह सकती थी क्योंकि वहाँ पे पौरुद सिस्टम नहीं था. हर्षवर्धन रूल्ड ओवर इंडिया फॉर 41 ईयर्स. हर्षवर्धन ने भारत में 41 वर्ष तक शासन किया. आफ्टर हर्ष डेथ अपार्टली विदाउट एनी हेयर्स हिज एम्पायर डेड विद हिम. और हर्षवर्धन के ख़त्म होने के बाद फिर उसका कोई वंशज नहीं ऐसा था जो कि उसके एम्पायर को संभाल सके उसके मृत्यु के बाद. द किंगडम डिसइंटीग्रेटेड रैपिडली इनटू स्मॉल स्टेट. और जो राज्य था वो बहुत ही जल्दी छोटे से स्टेट में बदल गया. द सक्सीड पीरियड ऑफ वेरी ऑब्सक्योर and badly documented, but it marks the culmination of the process that had begun without the invasion of the Hunas in last year of the Gupta Empire. और गुप्ता एम्पायर के जब लास्ट में शासन को हुनों ने अपने आक्रमण के द्वारा पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था. आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ सातवाहन मैनी स्मॉल रीजन अरोज इन द डेक्कन्स. और सातवाहन साम्राज्य के ख़त्म होने के बाद डेक्कन के उसमें बहुत सारे छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स मतलब उभर कर सामने आए. द मोस्ट पावरफुल वर द चालुक्य एंड वतापी और बादामी एंड पल्लव ऑफ कांची. उसमें से जो मुख्य शक्तिशाली शासक थे जिसे चालुक्य थे, वातापी के, बादामी के, पल्लव और बादामी और पल्लव जो थे वो कांची के थे. वाकतास एंड राजपूतास वर अदर इम्पोर्टेंट किंगडम. और वाकतास और राष्ट्रकूट्स ये अलग इम्पोर्टेंट किंगडम थे उस समय. द वातकास 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 वर द मोस्ट पावरफुल ऑफ दीज किंगडम. ये बहुत शक्तिशाली थे. दे कम टू पावर इन महाराष्ट्र एंड विभद्र रीजन. और ये महाराष्ट्र और विभद्र रीजन में ज़्यादा शक्तिशाली रूप में सामने आए. द वकटाका किंग्स वर हिंदूज एंड स्प्रेड द हिंदू रिलीजन एंड कल्चर इन डेक्कन. वकताका किंग वर हिंदू, वो हिंदू राजा था और हिंदू रिलीजन को उसने डेक्कन में बढ़ावा दिया. येट दे डिड नॉट लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग. जैसा कि वो ज़्यादा समय तक नहीं कर सका. किंगडम ऑफ द साउथ किंगडम ऑफ साउथ आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ सातवाहन there arose similar kingdoms in the south. Of these the Chalukya and Pallav were the important one. और जो दक्षिण भारत के जो राज्य थे सातवाहन के टूटने के बाद छोटे छोटे से राज्य साउथ दक्षिण में उभर कर सामने आए. ऑफ दिस चालुक्य एंड पल्लव वर इम्पोर्टेंट. और उनमें से चालुक्य और पल्लव मुख्य थे. द चालुक्य The empire extend from south of the विंध्यास to the river कृष्णा. और चालुक्यों का जो शासन था इन्होंने साउथ में विंध्याचल से लेके
और रिवर कृष्णा तक का अपना एम्पायर बढ़ाया। दे हैड देयर कैपिटल एट वातापी, और उन्होंने अपनी राजधानी वातापी बनाया। पुलकेशन सेकंड was फेमस किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। पुलकेशन सेकंड चालुक्य साम्राज्य का दूसरा एक महान राजा था। He lived at the time as Harshvardhan defeated him इन AD 620। वो हर्षवर्धन को हराने के बाद उस समय सामने आया। विद दिस विक्ट्री ही चेक्ड हर्ष एडवांस्ड इनटू डेक्कन, और उसने क्या बोलते हैं, इस जीत के बाद उसने हर्षवर्धन का जो एडवांस डेक्कन था उसको भी उसने जीत लिया। पुलकेशन सेकंड आल्सो फॉट अगेंस्ट द राजपूत एंड पल्लव्स। पुलकेशन ने फिर दोबारा राजपूत और पल्लव से इनके विरुद्ध युद्ध किया। द राजपूत वर नॉट पावरफुल एट दिस टाइम। राजपूत शासक जो थे वो उस समय पावरफुल नहीं थे। सो द मेन ट्रीट टू द चालुक्य कम टू द पल्लव, और उसके बाद चालुक्य के बाद पल्लव सामने आए। पुलकेशन सेकंड डिफीटेड द पल्लव किंग। पुलकेशन सेकंड जो था वो पल्लव राजा से हार गया। महेंद्र वर्मन बट लेटर द पल्लव किंग नरसिंहदेव सेकंड अटैक चालुक्य डिफीटेड पुलकेशन सेकंड एंड कैप्चर वातापी। महेंद्र वर्मन और नरसिंहदेव वर्मन फर्स्ट ने उन्होंने फिर चालुक्य पर अटैक किया, और पुलकेशन इसमें पुलकेशन सेकंड हार गया और उन लोगों ने वातापी को कैप्चर कर लिया।